बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शहर के गली मोहल्लों में सेवरेज और वाटर सप्लाई के काम करने का मंसूबा तरक्याती काम कौन सी अथॉरिटी करेगी। गुत्थी सुलझ गई। पंजाब हुकूमत ने वासा को सर्विस एरिया में तरक्याती काम करने की इजाज़त दे दी गई है। लाहौर रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट के तहत भी वासा को 201 तरक्याती स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, इस बारे आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बजट में इसकी मंजूरी भी दी गई, लेकिन पहली तिमाही गुजरने के बावजूद अभी तक जो पंजाब हुकूमत के इदारे हैं वो ये गुत्थी नहीं सुलझा सके थे कि लाहौर की गली मोहल्लों में नया सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम कौन बिछाएगा। ताहम अब ये पंजाब हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में डिवीजन कर दी गई है और बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने वासा सर्विस एरिया में वासा को तरक्याती काम करने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल ये प्लान बनाया गया था कि PMU एक यूनिट कायम किया जाएगा जो सीवरेज और वाटर सप्लाई के काम करेगा, जिसके ऊपर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से इतराज़ात उठाए गए। ताहम अब ये पहली तिमाही गुजरने के बाद ये फैसला किया गया है कि वासा सर्विस एरिया में वासा इंसानिया ही तरक्याती काम करेगी। इसी तनाजुर में लाहौर रीवैम्पिंग प्रोजेक्ट के तहत वासा को 201 तरक्याती स्कीमें शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। वासा की सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों की मंजूरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी से ली जाएगी। इसी तनाजुर में इन तरक्याती स्कीमों के PC1 डिस्ट्रिक्ट कमेटी को अरसाल भी कर दिए गए हैं। वासा को 201 तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए की खती रकम दी जाएगी। ताहम वासा के तरक्याती कामों की निगरानी के लिए दीगर इदारों को जिम्मेदारी तफवीज की गई है। वासा के मुस्तकबिल में होने वाले जो तरक्याती काम है इनकी रेजिडेंट सुपरविजन और थर्ड पार्टी वैलिडेशन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस करेगा, जबकि वासा ये तरक्याती कामों की सुपरविजन के एवज DC ऑफिस को कुल तखमीना का 1.5% अदा करेगा। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक वासा के तरक्याती कामों को 9 जोन में तकसीम कर दिया गया है। पहले फेज में 9 में से 6 जोन में तरक्याती काम किए जाएंगे और दूसरे फेज में बाकी मानदा रह जाने वाले जो 3 जोन हैं उसमें तरक्याती काम किए जाएंगे, जिसमें वाघा जोन, अजीज भट्टी जोन और अलामा इकबाल टाउन जोन में दूसरे मरहले में तरक्याती काम किए जाएंगे। PC1 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी को अरसाल कर दिए गए हैं। PC1 की मंजूरी के बाद वासा इंसानिया ये तरक्याती काम शुरू करने के लिए बाकायदा टेंडर्स तलब करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। अब आपको बताएं, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इम्प्रेसमेंट वेस्ट लाहौर ने माली साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी है। कस्टम इम्प्रेसमेंट वेस्ट ने माली साल 2024 का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया है। कलेक्टर बेलम रमज़ान का कहना है कि कस्टम ड्यूटी की मद में 5 अरब से ज़्यादा रेवेन्यू जमा किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा इस बारे। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम अप्रेसमेंट वेस्ट की जानिब से गुज़श्ता 8 माह की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जारी की गई है, जिसके मुताबिक 2024 के अंदर ओवरऑल जो 5.1 अरब रुपए ड्यू टू टैक्सेस की मद में जमा किए गए हैं। दूसरी जानिब एक अहम चीज़ ये है कि 51 केस ऐसे बनाए गए जिसमें मिस डिक्लेरेशन की गई थी, जिसमें ड्यूटी चोरी के मुख्तलिफ केसेस के अंदर तकरीबन 43 करोड़ रुपए कौमी खजाने के अंदर जमा हुए हैं। और कलेक्टर कस्टम अप्रेसमेंट बिलम रमजान का ये कहना है कि जो मुलविस अफराद थे उनको ओहदों से हटाया गया है और इस हवाले से जो कारकर्दगी का हदफ और जो अहदाफ दिए गए थे चेयरमैन FDR की जानिब से वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। अब आपको बताएं, LDA में अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। मोहम्मद एजाज को डायरेक्टरेट टाउन प्लानिंग जोन 4 में तैनात कर दिया गया। तकरीरी की मुंतज़िर मरियम जावेद टाउन प्लानिंग जोन 7 में तैनात। कासिम अशरफ को टाउन प्लानिंग जोन 1 में तैनात किया गया। DG LDA के अहकामात पर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताएगा इन हवाले से। LDA में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग मोहम्मद एजाज को डायरेक्टोरेट टाउन प्लानिंग जोन 4 में तैनात कर दिया है। इसके अलावा तकर्री की मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मरियम जावेद को टाउन प्लानिंग जोन 7 में तैनात कर दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग कासिम अशरफ को टाउन प्लानिंग जोन 1, जबकि तकर्री की मुंतज़िर असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग इकरा यूसुफ को टाउन प्लानिंग जोन 1 में तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन।
हाल रोड के ताजरों की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई है। वफ्द की क़यादत सदर खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद ने की है। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ बुज़रशाद और सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान से मुलाकात हुई है। सदर लाहौर चैम्बर का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत हमारा नस्बुल-ऐन है, मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद रहेंगे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। मुलाकात में नायब सदर लाहौर चैम्बर शाहिद नजीर चौधरी, जबकि साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान आमिर अली, करामत अवान, हाफिज सज्जाद समेत दिगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर हाल रोड के ताजरान ने चैम्बर की 102 साल तारीख में बड़ी कामयाबी पर प्याग पाइनियर प्रोग्रेसिव अलायंस की क़यादत के एजाज में जो है वो फतह का केक काटा गया। बाबर महमूद ने कामयाब इंतखाबी कैंपेन चलाने और शहर की ताजर बरादरी को अंगेज करने पर मोहम्मद अली मियाँ को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर मियाँ बुज़रशाद का कहना था कि शहर के ताजरान, सनतकारों और कारोबारी अफराद ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत हमारा नस्बुल ऐन है, मसाइल के हल के लिए मुत्तहिद रहेंगे और मुतहरक रहेंगे ताकि शहर की तजारती और सनती सरगर्मियों को फरोग मिल सके। और इस हवाले से जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान है, उनकी जानिब से कहा गया कि लाहौर की ताजर बरादरी के शुक्रगुजार है जिन्होंने भरपूर एतमाद किया और भरपूर मैंडेट दिया है। और अब खिदमत का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा ताकि शहर के मार्केटों, बाजारों और सनती एरियाज में मसाइल जो है वो हुकूमती अवानों तक लेके जाएं और वहाँ से जो है इन मसाइल को हल करवाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। और आपको बताएं कि बागवानपुरा GT रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। रेडी बारों ने फलों के स्टॉल्स की शक्ल में तजावुज़ात लगा ली हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर तजावुज़ात का मसला हल होता दिखाई नहीं देता, जबकि CTPL की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ऑपरेशंस भी आज से शुरू कर दिए गए हैं ताकि तजावुज़ात को ख़त्म किया जा सके। इस वक्त मैं भगवानपुरा GT रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पे रेडी बान और जो चिंची रिक्शा वाले हैं, इनकी जानिब से जो तजावुज़ात हैं वो जगह जगह दिखाई देती हैं और जो ट्रैफिक है उसके मसाइल पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें और मोटरसाइकिल की लंबी लंबी कतारें भी लग जाती हैं और खमियाजा जो है वो आम शहरियों को भुगतना पड़ता है। यही सूरत हाल जो है वो कभी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार बना देती है और कभी जो है वो जगह जगह ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी बनती है। इस वक्त जो है वो GT रोड पे अगर आप सफ़र कर लेते हैं तो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो रेडी बान फलों फ्रूटों के स्टॉल्स और रेडियो की शक्ल में जो है उन्होंने तजावुज़ात लगाई हुई हैं, जो कि सड़क को भी अपनी लपेट में ले लेती हैं, जिसके बाद ट्रैफिक के शदीद मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह यही सूरत हाल मुख्तलिफ मार्केटों के अंदर भी दिखाई देती है, जहाँ पे जो है वो दुकानदार तजावुज़ात जो है वो दुकानों के बाहर लगा लेते हैं और फुटपाथ पर जो शहरी चलने के लिए हैं शहरियों के, वहाँ पे भी शहरी जो है वो नहीं चल पाते, ना ही वो गुजर पाते हैं। यही सूरत हाल से निपटने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो आज से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर, अंदरून लाहौर के अंदर भी ऑपरेशन किए गए हैं ताकि इन तजावुज़ात का खात्मा किया जा सके, लेकिन तजावुज़ात जो है वो GT रोड पर भी दिखाई दे रही हैं। GT रोड को भी इन ऑपरेशंस की ज़रूरत है ताकि यहाँ से तजावुज़ात जो है वो ख़त्म की जा सके और आम शहरी और राहगीर जो है वो सुख का सांस ले सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, स्मोक बटन दबाकर ख़त्म नहीं हो सकती। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वजीफ़ा 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया। इंटर्नशिप के बाद मुलाजमत के मौके भी पैदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, हर वक्त सुनने में आता है कि घेराव कर लो, आग लगा दो, जला दो। कौम के बेटे इसलिए हैं कि आपके एहतजाज रोकने के लिए जान से जाएं। एहतजाज के लिए KP से सरकार लोगों को लाया जाता है। सियासी स्मोक फैलाने में इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। कुछ भी हो जाए, हमने इस मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देनी। मजीद कहा, महंगाई आज 38% से 9% पर आ गई है। महंगाई कम होगी, ये काम करने से होता है। 2000 इंटर्न्स को लेना है, उनको ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद उनको इंटर्नशिप देनी है। तो मैंने पूछा, उनमें से 500 जो है वो हम रख चुके हैं जो आपकी सूरत में मेरे सामने बैठे। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको कितनी आप स्टाइपेंड क्या दे रहे हैं।
تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 25,000 اسٹائپنڈ دے رہے ہیں. تو میں نے اسی وقت جو ہماری منسٹر ہیں سینئر منسٹر میں نے ان سے کہا کہ اس کو بڑھا کے 60,000 روپیز کریں. تو پنجاب کے ڈفرینٹ سٹیز سے ڈسٹرکٹ سے یہ بچے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی ایک حقیر سی میری کوشش ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے, لیکن چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ نہیں ہے, یہ ہول آف پاکستان اپروچ ہے, ہول آف پروونس اپروچ ہے. اور یہ صرف پنجاب نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں کا مسئلہ ہے. اور ہمیں اس کو مل کے, اس کو 25 کروڑ عوام کو مل کے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات اٹھانے. اور آج کہا جاتا ہے احتجاج کرو, اس کی وجہ دیکھیں احتجاج اگر کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو خیبر پختونخوا سے لانا پڑتا ہے, وہ بھی سرکاری لوگوں کو سرکاری گاڑیوں میں. تو یہ جو ماؤں کے بیٹے ہیں, جو یہ قوم کے بیٹے ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ یہ آپ کا بلا وجہ کا احتجاج جو ہے روکتے روکتے وہ کبھی اپنی جان سے جائیں, کبھی اپنی آنکھوں سے جائیں, کبھی ان کی آپ ہڈیاں توڑیں. یہ کس قسم کا کلچر ہے؟ اسموگ پورا 12 مہینے کبھی ختم نہیں ہوتی. جو انوائرمنٹ کو ہیزرڈز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. ان کے جو ریمننٹس ہیں وہ رہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورت میں. اور آپ دیکھیں اس نے کتنے, یہ کس پروپورشن تک چیز چلی گئی ہے کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کو سانس لینے کی میں دشواری ہوتی ہے, آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, اسکولز کو بند کرنا پڑتا ہے. کتنی سیویرٹی آ گئی ہے اس پرابلم کے اندر. عائشہ حامد نے بطور محتسب پنجاب عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر پنجاب سردار سلیم ادر خان نے محتسب پنجاب سے عہدے کا حلف لیا. حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی. عائشہ حامد پہلی خاتون ہیں جو محتسب پنجاب کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں. سیکریٹری کوارڈینیشن رفاقت النسوانہ نے محتسب پنجاب کی تقرری کا نوٹیفیکیشن پڑھ کر سنایا. تقریب میں سابق صوبائی محتسب میجر ریٹائر اعظم سلیمان, سابق گورنر پنجاب شاہد حامد, سابق وفاقی وزیر زاہد حامد, پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر, چیئرمین NHA شہریار سلطان اور جہاں زیب خان سمیت دیگر شریک ہوئے.